दीपक प्रकाश को बना दिया गया मिनिस्टर, 1-2 दिन में विभाग का भी आवंटन हो जाएगा। और वो ना एमएलए हैं आज की तारीख में, ना एमएलसी हैं। कानून ये कहता है कि उनको 6 महीने के अंदर एमएलए या एमएलसी बनना पड़ेगा, नहीं तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो दीपक प्रकाश का नाम पुकारा गया और लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये कौन बंदा है, क्योंकि लोग ना इनको नाम से जानते थे ना चेहरे से जानते थे। और खुसर पुसर शुरू हो गई लोगों में कि ये किस खेत की मूली है। फिर बाद में पता चला कि ये उपेंद्र कुशवाहा के खेत की मूली है। तो बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, लेकिन जैसे ही एक नाम की चर्चा कल शपथ ग्रहण समारोह में लिया जाता है, लोग हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर बंदा है कौन। नाम है दीपक प्रकाश। ये जो दीपक प्रकाश हैं, न चुनाव लड़े हैं, न कभी राजनीति किए हैं, लेकिन राजनीतिक इनको विरासत में मिला है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटा हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन डायरेक्ट इनको मंत्री बना दिया जा रहा है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। सर, क्या कहेंगे, दीपक प्रकाश को जिस तरह से मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, वो चुनाव भी नहीं लड़ते हैं, और बिहार में परिवारवाद की बात चलती है, तो लालू प्रसाद यादव के बेटे यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो परिवारवाद है, सोनिया गांधी जी के बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, परिवारवाद है। लेकिन मांझी, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग के बेटा यदि चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, तो ये परिवारवाद नहीं है। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, बड़े शर्म की बात है जो कुछ हो रहा है बिहार में। अब कल जब गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो दीपक प्रकाश का नाम पुकारा गया और लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये कौन बंदा है, क्योंकि लोग ना इनको नाम से जानते थे ना चेहरे से जानते थे। और खुसर पुसर शुरू हो गई लोगों में कि ये किस खेत की मूली है। फिर बाद में पता चला कि ये उपेंद्र कुशवाहा के खेत की मूली है। और उपेंद्र कुशवाहा के सपूत हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रालोमो के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा एमपी हैं। उनकी वाइफ स्नेहलता कुशवाहा भी एमएलए बनी है इस बार। तो देखिए, दीपक प्रकाश को बना दिया गया मिनिस्टर, 1-2 दिन में विभाग का भी आवंटन हो जाएगा। और वो ना एमएलए हैं आज की तारीख में, ना एमएलसी हैं। कानून ये कहता है कि उनको 6 महीने के अंदर एमएलए या एमएलसी बनना पड़ेगा, नहीं तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। 6 महीने की मोहलत है, खैर वो तो बन जाएंगे। लेकिन इससे ये पता चलता है कि परिवारवाद के मुद्दे पर जो एनडीए का रवैया है वो कितना मतलब पाखंडपूर्ण रवैया है ना। एनडीए हमेशा परिवारवाद की बात करता है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, सब परिवारवाद को पानी पी कर कोसते हैं। और परिवारवाद से इनका मतलब होता है, जब राहुल गांधी राजनीति करते हैं उसको परिवारवाद कहते हैं, जब तेजस्वी यादव राजनीति करते हैं लोग परिवारवाद कहते हैं। लेकिन खुद आपकी पार्टी में, आपके गठबंधन में उतना ही परिवारवाद है। अमित शाह को ही लीजिए, तड़ीपार होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने बेटे जय शाह को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बैठाया हुआ है, जबकि जय शाह को सही तरीके से क्रिकेट का बल्ला भी पकड़ने नहीं आता है। तो सिर्फ परिवारवाद की वजह से जय शाह बैठ गया है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में, वो किसी को नहीं दिखाई देता। तो इस तरह के भरे हुए हैं। अभी जो सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम है, ये परिवारवाद की राजनीति के उपज है। इनके जो पिता है शकुनी चौधरी, वो पहले लालू राबड़ी सरकार में मिनिस्टर थे, उसके बाद ये विरासत संभाल रहे हैं शकुनी चौधरी की। तो ये भरे हुए हैं उदाहरण। अशोक चौधरी, ऐसे मैंने कहा भरे हैं उदाहरण। नितिन नवीन, भरे हुए उदाहरण। पिछली सरकार में नीतीश मिश्रा, एकदम भरे हुए हैं। श्रेयसी सिंह जो मिनिस्टर बनी है, इनके पिता दिग्विजय सिंह और इनकी माता पुतुल देवी दोनों सांसद रह चुके हैं बांका से। तो भरे हुए हैं। लेकिन अपने पर आने पर ये लोग बात बनाने लगते हैं। अब कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की इसको परिवारवाद को काबिलियत से देखना चाहिए, ये वो बात बना रहे हैं। तो भाई, इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जो आम कार्यकर्ता है वो खाली दरी उठाने या दरी बिछाने के लिए है, और जब मलाई खाने की बारी होगी, मिनिस्टर बनने की बारी होगी, तो उपेंद्र कुशवाहा के सपूत आ जाएंगे। तो ये तो कार्यकर्ताओं को समझना है। जी सर, योग्यता की बात जब आप कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी केंद्र में विपक्ष के नेता है, उनकी योग्यता क्या कम है? ये लोग बोलते हैं कि वही मैंने कहा ना, राहुल गांधी तो इन सब लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, नरेंद्र मोदी से 1000 गुना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, दीपक प्रकाश से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो उस समय तो आप उनकी योग्यता को दरकिनार कर देते हैं, परिवारवाद चिल्लाने लगते हैं। और आपका बेटा इंजीनियर हो गया तो आप उसको काबिल मांग रहे हैं। तो ये सब बातें बकवास है। मूल रूप से यह है कि ये लोग परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। वही राजनीति जीतन राम मांझी करते हैं। संतोष सुमन इधर है तो दीपा मांझी उधर है, तो इधर कोई बेटा है तो उधर समधन है। वही राजनीति चिराग पासवान करते हैं, रामविलास पासवान के परिवार की राजनीति। तो कोई अछूता नहीं है। पलटू राम जदयू के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो परिवारवाद पर बोलते हैं। वहां महावीर चौधरी के बेटे अशोक चौधरी राजनीति कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर मिनिस्टर बने हुए हैं। तो इसमें कौन है? इस हमाम में सब नंगे हैं। यदि इस देश में कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दिया जाए, वामपंथी दलों को, वाम दलों को, तो सारी पार्टियों पर परिवारवाद आ गया। दीपक प्रकाश का नाम उछल कर सामने आया, मंत्रिमंडल में अब उनको जगह दी जाएगी। उनको अभी तक राजनीतिक ज्ञान नहीं है, राजनीतिक विरासत में मिली है, और इस तरह लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देकर मंत्री पद का शपथ दिलवाया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या यह सही है या गलत है? वीडियो में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।